दोस्तों इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या क्या हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से इरेक्शन अफेक्ट हो सकता है। उनमें कॉमन कॉज है और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है स्मोकिंग। स्मोकिंग से जो टोबैको के प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे जो आर्टरीज होती हैं, जो वेसल सप्लाई होती है, उनमें स्पाज्म हो जाता है और आर्टरीज की सप्लाई कम हो जाती है। लोकल टिश्यू टॉक्सिन्स ज़्यादा बनते हैं जो लोकल टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, अगेन जिससे इरेक्शन कम होते हैं। एल्कोहल अगेन टॉक्सिक है इरेक्शंस के लिए। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, किसी तरह की न्यूरोपैथी, स्ट्रेस रिलेटेड इन्वायरमेंट। अक्सर लोग सेक्स को बहुत जल्दी में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी में नहीं हो सकती। प्रॉपर स्टिमुलेशन, प्रॉपर प्लेजर, प्रॉपर इन्वायरमेंट और प्रॉपर कंसंट्रेशन या एक्साइटमेंट के साथ ही कर पाना पॉसिबल है। कई बार इस बीमारी का ओरिजिन भी ऐसे ही होता है, आदमी ज़बरदस्ती जल्दी में सेक्स करने की कोशिश करता है, इरेक्शन लॉस हो जाता है। इरेक्शन लॉस हो गया, इससे दिमाग पे बहुत बड़ा आघात होता है। नेक्स्ट टाइम जब आदमी दोबारा सेक्स करने की कोशिश करता है, उस टाइम वो अपने आप को टेस्ट करना चालू कर देता है कि मेरे को इरेक्शन होगा या नहीं होगा। जब दिमाग में ये प्रश्न आ जाता है, उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम फेलियर ही मिलता है और इरेक्शन नहीं होते। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया, साइकोजेनिक कॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। स्ट्रेस, सेक्स में डिसइंटरेस्ट और सेक्स को प्रॉपर तरीके से ना करना, प्रॉपर फोरप्ले ना होना, ये सारी चीज़ें हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज करती हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कैसा बचा जाए या हम उसको किस तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ज़्यादातर जैसे मैंने बताया साइकोजेनिक कॉज है, तो आप घर में ही काफ़ी इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपका जो इरेक्शन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वो ठीक हो जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ है अवॉइड स्टॉप स्मोकिंग। जैसे मैंने बताया, स्मोकिंग इरेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। जो लोग डेली स्मोक करते हैं उनको स्मोकिंग ख़त्म कर देनी चाहिए, स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। स्मोकिंग रिडक्शन इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। स्मोकिंग आप अगर सस्टेन कर रहे हैं, चाहे 1 सिगरेट पी रहे हैं, चाहे आप 10 सिगरेट पी रहे हैं, उनसे जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं वो आपके इरेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको रिवर्स होने में भी टाइम लगता है, इसलिए आप अगर आज स्मोकिंग बंद करते हैं तो आपको रिजल्ट देखने में 1.5 से 2 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि स्मोकिंग को बंद करा जाए। दूसरा, अल्कोहल जो है वो लिमिट करा जाए या अवॉइड करा जाए। ख़ास तौर से जो लोग डेली ड्रिंक करते हैं या एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं या बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, ये सब चीज़ें शरीर के लिए खतरनाक हैं। तीसरा, मेंटल स्ट्रेस लेवल्स कम रखने चाहिए। आजकल सब लोगों की बिजी लाइफ है, सब अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया, सेक्स को एक प्लेजर की तरह लेना चाहिए, सेक्स को एक वर्क की तरह नहीं लेना चाहिए। आपको सेक्स के लिए प्रॉपर टाइम देना चाहिए और प्रॉपर एक्साइटमेंट और मूड के साथ जाना चाहिए। सेक्स को फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। ऐसे में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमारे लिए बाकी डेली एक्टिविटीज़, हमारे बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही सेक्स भी एक हमारे लाइफस्टाइल का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग अपनी लाइफस्टाइल में सेक्स को इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं देते हैं। जब सेक्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उस केस में फिर वो चाहते हैं कि सडनली चीज़ें एकदम से नॉर्मल हो जाएं, जो नहीं होती हैं। तो सेक्स को भी एक इम्पॉर्टेंट टाइम और एक इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, जिससे कि हमारा ये भी लाइफस्टाइल बना रहे। और ज़रूरी है कि आप डेली एक्सरसाइज करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, चाहे वो रनिंग हो, वॉकिंग हो। डेली 40 से 50 मिनट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि ब्रेन में एक पॉजिटिव स्टिमुलेशन आता है, फीलिंग ऑफ गुड वेलबींग आती है और साथ के साथ इरेक्शन भी इम्प्रूव होते हैं। इन हार्मोन्स का इरेक्शन पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज रेजिम फॉलो करें, डेली 40 से 50 मिनट एक्सरसाइज करें। और ज़रूरी है कि आपको अगर कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आप इन बीमारियों को प्रॉपरली कंट्रोल रखें, इन बीमारियों का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। जो लोग हाइपरटेंशन की मेडिसिन लेते हैं, आपको अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए कि वो मेडिसिन लॉन्ग टर्म में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकती हैं। अगर यस, तो उन मेडिसिन को अवॉइड करें या फिर उन मेडिसिन की जगह ब्लड प्रेशर के लिए वो वाली मेडिसिन लें जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज नहीं करती हैं। साथ के साथ आखिरी और बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि
अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और आप बाकी प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रॉपर काउंसलिंग, एक प्रॉपर डॉक्टरी सलाह लें, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। अक्सर लोग इस प्रॉब्लम को, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, कि बहुत लंबे टाइम तक खींचते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं और एंड में इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वो प्रॉब्लम एक मेंटल डिजीज़ बन जाती है और उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ज़रूरी है कि आप इसको टाइम रहते इसके लिए प्रॉपर सलाह लें। ये बीमारी बहुत ही अच्छे से एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, आपको कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के साथ कई तरह की मेडिकल थेरेपीज़ के साथ इम्प्रूव करा जा सकता है। सो मेडिकल थेरेपीज़ के बारे में मैं आज बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन शॉर्ट में ये बताऊँगा कि बहुत सारे तरह की गोलियाँ होती हैं जिनसे इरेक्शन इम्प्रूव हो जाता है। लोगों का अक्सर सवाल होता है कि क्या ये गोलियाँ हमारे लिए एडिक्टिव हो जाएंगी या हम आदी हो जाएंगे, या फिर इनके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि ज़्यादातर ये दवाइयाँ जो हैं एडिक्टिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये साइकोजेनिक सब्सटेंस नहीं है। ये दवाइयाँ आपके दिमाग पे इफेक्ट नहीं करती हैं। ये दवाइयाँ लिंग की नसों पे इफेक्ट करके लिंग में ब्लड का फ्लो बढ़ाती हैं, उसका लॉकिंग मैकेनिज्म प्रॉपर करती हैं, जिससे कि इरेक्शन बेटर हो जाता है और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। जब कुछ दिन तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेटर रहती है, तो दिमाग को वापस से वही स्टिमुलेशन मिल जाता है और आपकी जो पुरानी स्टेट थी इरेक्शन की, सेक्सुअल पावर की, वो रिस्टोर हो जाती है। इसलिए दोस्तों, ना तो ये दवाइयाँ एडिक्टिव होती हैं और ना ये साइकोजेनिक एब्यूज़ वाली दवाइयाँ होती हैं। इसके अलावा इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी अगर शॉर्ट टर्म में ली जाएं तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये दवाइयाँ प्रॉपर अगर डोज और तरीके से यूज़ करी जाएं तो ये दवाइयाँ जो हार्ट वाले पेशेंट हैं या ब्रेन वाले पेशेंट हैं या जिनको और बीमारियाँ हैं, उनको भी ये दवाइयाँ सूट करती हैं और वो भी इन दवाइयों से अपना प्रॉपर इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा इरेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए और भी कई तरह की थेरेपीज़ हैं, जैसे जिनको अगर कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जिनमें सर्जिकल करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए सर्जरीज भी हो सकती हैं, जैसे कि पेरोनीज डिजीज़ हो गए या एवी मेलफॉर्मेशन हो गई या वेस्कुलर इंपोर्टेंस हो गई। ये सारी चीज़ें सर्जिकली भी करेक्ट करी जा सकती हैं। इसके अलावा और सर्जरीज़ में हमारे पास पिनाइल इम्प्लांट्स होते हैं, जो पेनिस के सिलेंडर्स के अंदर इम्प्लांट करे जाते हैं, जिससे कि इरेक्शंस को एक तरह का आर्टिफिशियल बूस्ट मिलता है। इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ज़रूरी ये है कि आप प्रॉपरली अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। जो चीज़ें आप घर में कर सकते हैं वो इमीडिएटली चालू कर दें, और तीसरा, डॉक्टर की प्रॉपर राय लें और इस चीज़ का टाइम रहते ट्रीटमेंट कराएं। सो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट लिखें। थैंक यू।